हेलो एवरीवन। ये कोई टिप्स और ट्रिक्स है एक नॉर्मल कैरिकेचर ड्रॉ करने की। जब भी आपको कैरिकेचर ड्रॉ करना चाहिए, जब उसके फीचर्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए और कम से कम 3 या 4 बार आपकी कैरिकेचर की प्रैक्टिस करना चाहिए कि कैसे बनाना है, किन फीचर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, आउटर फेस शेप क्या होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है टॉम क्रूज़ का। उनकी एक नॉर्मल रियलिस्टिक फ़ोटो ली है। अब उसकी हेल्प से मैं उनका कैरिकेचर ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द हेयर्स। जैसा कि हम इमेज में ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके हेयर बहुत ही थिन और लाइट वेट है, तो मैं उसी तरीके से हेयर्स उनके ड्रॉ कर रही हूँ। जब भी आप हेयर ड्रॉ करें, लाइट टोन, डार्क टोन एंड हाइलाइट्स का यूज़ करना ही चाहिए। फिर हम फोकस करेंगे उनकी फोरहेड पे। कंपेयर टू हिज फेस, उनका फोरहेड थोड़ा सा स्मॉल है। देन उनकी आईब्रोज थोड़ी सी ब्रॉड है, थोड़ी बाहर निकली हुई। तब उनके आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ। थिक आईब्रोज विथ स्ट्रॉन्ग हेयर्स। देन उनके फेस में सबसे थिन और स्मॉल है उनकी आईज, तो मैं उनकी आईज ड्रॉ कर रही हूँ। अब अपन फोकस करेंगे नोज़ पर। उनके पूरे फेस में उनकी नोज़ बहुत ब्रॉड है, सिर्फ आईब्रोज के बीच में थोड़ी सी डेप्थ है, बाकी उनकी नोज़ कर्व शेप की है। तो ये देखिए, मैंने 2 कर्व बनाए हैं उनकी नोज़ में। और अगेन मैं राइट साइड की आईब्रो कंप्लीट कर रही हूँ, और जैसे लेफ़्ट साइड की आई कंप्लीट करी थी, वैसे ही सेम साइज़ की आई मैं राइट हैंड साइड में बनाऊँगी। आई बॉल को डार्क करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। और आई बॉल में हमेशा वाइट हाईलाइट छोड़ना कंपलसरी है, जिससे आईज और रियलिस्टिक लगती है। देन कभी भी नोज़ की दोनों साइड की लाइंस को डार्क नहीं बनाना चाहिए। किसी एक साइड की लाइन को डार्क बनाना है और दूसरे साइड शेडिंग करना है। देन अगेन नोज़ के होल्स इतने प्रॉपर नहीं दिख रहे, बट उसके आसपास के विंग्स कर्व हम अच्छे से बनाएंगे। देन फिर अब बारी आती है चिक बोन की। तो अगर वो डिपेंड करता है कि वो लाफिंग है कि नॉर्मल उनका न्यूट्रल फेस है। तो अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी चिक बोन थोड़ी हाईलाइटेड दिखेगी। इससे हमको लिप्स का मेजरमेंट भी समझ में आएगा। तो उनका अपर लिप बहुत ही थिन है, उसके कंपैरिजन में उनके टिथ ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं। तो कैरिकेचर की स्पेशलिटी यही होती है कि जो चीज़ थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है उसको और इनलार्ज करके शो करते हैं, और जो चीज़ कम होती है उसको और ज़्यादा कम करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमने यही करा है। उनकी आइज़ छोटी थी तो उसको हमने और ज़्यादा छोटा करा है। उनके लिप थिन थे तो उसके और ज़्यादा थिन कर दिया है। उनकी नोज़ ब्रॉड थी तो नोज़ और ज़्यादा ब्रॉड कर दी है। उनके लिप्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो उनके टिथ ज़्यादा दिख रहे हैं, तो अब टिथ हम थोड़े बड़े करके बना रहे हैं। तो जैसे स्माइल में उनके टिथ दिख रहे हैं, वैसे ही हम लाइन से बनाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, शुरू के टिथ थोड़े बड़े दिखेंगे और पीछे जाते जाते वो छोटे दिखेंगे। अब हम लोअर लिप ड्रॉ करेंगे। कहीं कहीं हम डार्क टोन का यूज़ करेंगे जिससे डेप्थ शो हो। कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट या फाइन लाइन यूज़ नहीं करते कैरिकेचर में। अगर आपको लग रहा है कि कहीं सिर्फ शेडिंग से ही वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो आप सिर्फ वहाँ शेडिंग करना। अब हमको ये समझ आ रहा है फेस देख के कि उनका चिन का शेप रेक्टेंगल शेप का है, तो उसी शेप से हमने उनकी चिन ड्रॉ करी है। अभी हम जॉ लाइन थोड़े बाद में ड्रॉ करेंगे। वापस हम फोकस कर लेते हैं उनके हेयर्स पर, क्योंकि हेयर
बहुत मेन एलिमेंट है, अगर उसको हमने गलत बना दिया तो पूरा कैरेक्टर चले जाता है। अगेन सबसे मेन चीज़, हम डिम्पल्स को हाईलाइट करेंगे विद द डार्क टोन। अब हमने ड्रॉ करी है उनकी जॉ लाइन। हेयर्स की वजह से ईयर इतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो हम जितना दिखेगा ईयर उतना ही बनाएंगे। अगर ईयर प्रॉपर दिखता तो हम उसको और लार्ज साइज़ में बनाते। फिर उनके नेक पे जो बोन है उसको और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। फेस के कंपैरिजन में नेक हम थोड़ा पतला बनाएंगे, जब भी वो कैरिकेचर का लुक देगा। और सिर्फ बस्ट तक बनाएंगे हम। अब मैं यहाँ डार्क पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ डेप्थ क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हाईलाइट हमने छोड़ रखी है। तो सिर्फ डेप्थ अगर मैं क्रिएट करूँगी तो हाईलाइट अपने आप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने मिडिल टोन यूज़ करके, मतलब पेंसिल यूज़ करके ही पूरा कैरिकेचर बनाया था। तो आप वो शेडिंग और शेडो यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग की टेक्निक कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं आप। हैचिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग भी, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं आप, स्टिपिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नॉर्मल शेडिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। अगेन डार्क पेंसिल से मुझे जहाँ डेप्थ देनी है वो सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रही हूँ। उनके ईयर्स के पीछे से जो हेयर दिख रहे हैं वो भी हम बनाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी सी शेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल सिंगल हेयर्स भी दिखा सकते हैं। अब मैं आईब्रोज को हाईलाइट कर रही हूँ। उनकी आईब्रोज बहुत रफ है और स्टार्टिंग में ही सिंगल हेयर बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, तो वही मैंने डार्क पेंसिल से सिंगल हेयर पहले हाईलाइटेड करे हैं, फिर अदर सेक्शन। अगेन हम जो आँखों के पास रिंकल्स आ रहे हैं उन्हें ड्रॉ करेंगे प्रॉपर। आईबॉल डार्क करेंगे, चिक डार्क करेंगे। जो सेक्शन आपको डार्क करना वो सेक्शन आप डार्क कर सकते हो। अगेन जो टिथ के आसपास का सेक्शन है उसको हम डार्क करेंगे, जिसकी वजह से टिथ हाईलाइट हो। लोअर लिप हाईलाइट करके उसके नीचे थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, जिससे लोअर लिप थोड़ा हाईलाइटेड दिखे। अगेन जो हमने जॉ लाइन में इतनी सारी लाइंस बनाई है, उन लाइंस के पीछे हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे, जिससे वो लाइंस हाईलाइट हो जाए। अगेन फेस को हाईलाइट करने के लिए हम नेक पे ज़्यादा शेडिंग करेंगे, जिससे फेस हाईलाइट हो। जिस एरिया में आपको डेप्थ क्रिएट करनी है मैं यहाँ पर हैचिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। और जो सेक्शन मुझे हाईलाइटेड रखना है मैं उसको वैसे ही प्लेन छोड़ रही हूँ। अगेन जो लोअर लिप हमने ड्रॉ करा उसकी फाइन लाइन ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ उसको शेडिंग से ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना है कि वो कॉर्नर तक जा रहा है। कॉलर को हाईलाइट करेंगे बोथ साइड की।
सो ये हमारा बेसिक कैरिकेचर जो हमने टॉम क्रूज़ का एक नॉर्मल पिक्चर लेके बनाया है। आप चाहो तो और सिंपल टेक्निक यूज़ करके भी ये बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका कैरिकेचर दिखेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।